Dear students, good morning. In the previous chapter, we discussed about Rangama Bhatt, okay, Krishna Swami की discussion about Pariyas की and Murthis about Murthy. तो रंगमा जो है वो रंगमा फेवर कर रही है मूर्ति का कि मूर्ति इज ए गुड बॉय एंड भट्ट उसे क्रिटिसाइज कर रहा है कि स्वामी शहर में जो रहते हैं मैं उनसे डिस्कस करके आया हूँ और स्वामी ने ये कहा है कि अगर कोई परिया से मिलता है उन्हें टच भी करता है तो उसे हम सोसाइटी से निकाल देंगे, समाज से निकाल देंगे। तो तभी और भट्ट इस पर बात पर नाराज भी हो जाता है कि मूर्ति वहाँ जाता है। हालांकि मूर्ति एक अच्छा लड़का है परंतु फिर भी वो ये बात उसकी गलत है। बट एंड नाउ रंगमा सिस्टर कमलम्मा और उसकी विडो डॉटर रत्ना जो कि यंग है और वो भी आती है, जो भट्ट की ब्रदर की बेटी है का रत्ना, और कमलम्मा उसके ब्रदर की उसकी भाभी है, भट्ट की भाभी है। तो वो हालांकि भट्ट उनसे नाराज है कि वो बड़े किसी बात को फॉलो नहीं करते। उस टाइम जो विडो की कंडीशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनके बाल काट दिए जाते थे, शेवन हेड थे, उन्हें अच्छा पहनने ओढ़ने की इजाज़त नहीं थी, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी इतनी, मतलब दे कांट लिव देयर ओन लाइफ, नहीं जी सकती अपनी लाइफ वो, ऐसे ही कुछ ऐसी कंडीशंस थी। तो भट्ट जैसे ही वो आती हैं तो भट्ट वहां से उठ के चला जाता है, फॉर ही कुड नेवर अटर ए काइंड वर्ड to that young widow who not only went about the streets alone like a boy but even wore her hair to the left like a concubine, and she still kept her bangles and her nose rings and earrings, and when she was asked why she behaved as though she hadn't lost her husband, she said that was nobody's business, and that if these sniffing old country hens thought that seeing a man for a day, and this when she was only 10 years of age, could be called a marriage, they had better eat mud and drown themselves in the river. अब अगर कोई उनसे पूछता था, क्योंकि वो अपनी जीवन जीती थी रत्ना, वो मेकअप भी करती थी, वो अच्छे कपड़े भी पहनती थी, वो अकेली इधर उधर भी जाती थी, परंतु भट्ट को ये बात पसंद नहीं थी और लोगों को भी पसंद नहीं थी। और अगर उससे पूछता कि आप तो विडो हो, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, बैंगल्स क्यों पहनती हो, मेकअप क्यों करती हो, तो कहती कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और अगर एक मैरिज जो कि वो 10 साल की थी और जिसको वो एक ही दिन जिस जिस आदमी को उसने देखा से शादी खाओगे आप, तो ये मेरा बिजनेस है, अगर किसी को बोलना है तो बोले। और कमलम्मा उसे silenced her and called her a shameless and weak-tongued creature, and said she ought never to have been sent to school, and that she would bring dishonor to the house. अगर ऐसे जवाब देती थी तो कमलम्मा उसे कहती थी कि चुप हो जा, और कि तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी है, और मैंने बहुत गलत किया कि तुम्हें स्कूल भेजा। तो ये माँ बेटी की ऐसी तकरार भी हो जाती थी, बट रत्ना किसी बात की परवाह नहीं करती थी। Ratna would beat her clothes on the river stones, beat them, wet them, and squeeze them, and packing them up, she would hurry back from the river alone, all alone across the fields and the lantern growth, and the other women would speak of the coming Rampur temple festival or the Dharampuri sari, which young Suramma had bought for her son's hair cutting ceremony, and when Kamlamma was gone they would spit behind her. अब जैसे वो कपड़े धोने जाती थी, पहले तालाब नदी पर कपड़े धोए जाते थे, तो रत्ना अपना काम पूरा करके आ जाती थी, और औरतें जो और हैं वो अपनी और बातें डिस्कस करती, रामपुर फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रही थी। और जैसे ही कमलम्मा वहाँ से जाती अपना काम करके कपड़े वगैरह धो के, तो औरतें उसके पीछे से स्पिट करती थी, उसकी चुगली करती थी और उसको थूकती थी उसके ऊपर कि बेकार औरत है ये, एंड थ्रोइंग ए हैंडफुल ऑफ डस्ट इन हर डायरेक्शन, pray for the direction of the house. Kenchamma protected virtue and destroyed evil. She would walk the way of dharma. अब औरतें हैं जो गांव की, वो उसी डायरेक्शन में थूकती थी, मिट्टी फेंकती थी और प्रे करती थी कि हे भगवान ये जो इविल है, जो बुराई है उसका नाश हो जाए और कंचम्मा शुद्धता लाए गांव में।
तो Bhatt again Bhatt however would not say all this. After all, he was not a woman and Ratna's father, moreover his second cousin, and Ratna had lain in his lap as a child. परंतु भट्ट तो औरत नहीं था, ऐसी बातें नहीं कहता था, क्योंकि वो उसका चाचा ताया था रत्ना का, और रत्ना उसकी गोदी में खेली थी. And had played with him in his courtyard, and if she was rough of tongue, she was of the Chandrali family, and she would bring shame to none. कहते हैं भट्ट ये महसूस करता था कि वो हमारी बेटी है, और ये जो उसकी जो रफ टंग है, जो रफ बातें हैं उसकी, जो ये करती है, तो वो चंद्रेली हो सकता है उसके नानकों को कह रहा है, वो मामे को, कि चंद्रेली फैमिली के इफेक्ट की वजह से है. एंड सो फॉर ऑल दीज फूल्स हु वर सेइंग शी वाज फाउंड ओपनली टॉकिंग टू मूर्ति in the temple and alone too, well, let them say what they liked, you cannot put wooden tongues to men. और अगर कोई ये कहता है कि वो मूर्ति से बात करती है, वो अकेली टेंपल में खड़ी थी, तो ये सब मैं हम किसी की जीभ को नहीं रोक सकते, कोई बोलता है तो बोले. तो इस प्रकार जो यहाँ पर शो हुआ है, तो भट्ट जो है यहाँ पर सी ही कुड नॉट बियर द साइट ऑफ दीज मॉडर्न वेज ऑफ कमलम्मा's डॉटर, particularly since he came of age. ओके, क्योंकि अब उसकी एज हो गई है, उसके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था. अब भट्ट अपने घर वापस चला गया है, और वापस जाते हुए वो डोरे हाउस के गार्डन से होते हुए और वहाँ से खांसते हुए जा रहा है, तो रास्ते में उसे कुछ दिखाई देता है कि जैसे कोई है. एंड ही आस्क्स एज भट्ट एंटर्ड हिज कोर्टयार्ड देयर फेल ऑन फिगर a pale powdery light from the veranda lantern, showing a beard, a lathi and a row of metal बटन. देन सडनली द फिगर टर्न टू भट्ट एंड सेड, अब कुछ उसे लगता है कि कोई यहाँ है, तो ओ इज इट भटारे, पार्डन मी, आई एम बड़े खान द पुलिसमैन, आई हैड जस्ट गॉन टू रामा चेट्टी फॉर सम प्रोविजन. इट डजेंट मैटर साहिब सेज भट्ट, अब कहते मैं किसी काम से रामा चेट्टी के घर गया था. ओ इट डजेंट मैटर महाराज, आई फॉल एट योर फीट, कहते कोई बात नहीं. नाउ व्हाट भट्ट हैड सेड वाज एट द रिवर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जो उसने कहा भट्ट ने डिस्कस किया वहाँ कल रंगम्मा के साथ, तो अगले दिन मॉर्निंग में जो वाटरफॉल वेनकम्मा है, वो कहते वेल डन, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. अब वेनकम्मा ये नरसम्मा से जाके पूछना चाहती है कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे उसके साथ किया जाएगा. दैट इज हाउ इट शुड बी, दिस मूर्ति एंड हिज सिटी टॉक, कहते हैं मूर्ति के साथ ऐसे ही होना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए. एंड टेम्पल लक्ष्मणा सेड मूर्ति कुड डू व्हाट ही लाइक्ड इन हिज ओन हाउस, but in this village there should be none of this pariyahavishness. And when Kamma and Timamma looked approvingly at post office house, young Chinnamma, who said it was all untrue, for Murthy was such a deep-voiced, God-loving person and would know mixing of caste. अब वेनकम्मा जो है वाटरफॉल वेनकम्मा ये कहा गया है, क्यों क्यों कहा गया वाटरफॉल उससे वेनकम्मा को, ये रंगम्मा की सिस्टर इन लॉ है, मतलब उसकी दिरानी जेठानी है, और वो बड़ा ही लूज टॉकिंग करती है, घटिया बोलती है, अच्छी बातें नहीं होती. तो टेम्पल लक्ष्मम्मा ये सब मिलकर मूर्ति के बारे में बातें कर रही हैं कि हाँ अच्छा होगा उसके साथ. बट जो पोस्ट ऑफिस हाउस की चिन्नम्मा है, वो इसे एग्री नहीं करती, वो कहते नहीं मूर्ति तो बहुत अच्छा लड़का है, वो एक डीप वॉइस लड़का है, भगवान की पूजा करता है, और कास्ट मिक्सिंग नहीं कर सकता वो. बट व्हेन दे सो ओल्ड नरसम्मा मूर्ति's मदर, दे फेल टू टॉकिंग ऑफ दिस दैट दे डिड नॉट इवन आंसर हर. जब वो परंतु नरसम्मा भी आ जाती है वहीं, और नदी पे आए हुए ना सभी, तो नरसम्मा दिखते हैं, नरसम्मा कहती है और बहनों कैसे हो, तो उसे वो कोई जवाब नहीं देती. ऑल नरसम्मा वेंट एंड प्लेस द क्लोथ बास्केट बीनीथ द सरपेंट पीपल, और वो जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे अपने कपड़े वपड़े रख लेती है, थोड़ी देर रेस्ट करती है. ओल्ड वुमेन है वो. शी वॉज ए पायस ओल्ड वुमेन नरसम्मा, टॉल एंड थिन, एंड हर बिग ब्रॉड एज मार्क्स गेव हर सच एन एयर ऑफ एसेस्टिक हॉलीनेस. अब बहुत अच्छी लेडी थी वो, बहुत ही पवित्र लेडी थी, और माथे पर तिलक लगा के रखती थी जो किसी पवित्रता का प्रतीक था. She was nearing 65 years of age, and it was not for nothing she had born 11 children, 5 of them dead and the remaining 6. अब 11 बच्चे उसने पैदा किए, 5 उसमें से डेथ हो गई 5 की, और 6 हैं अभी, जिसमें कि मूर्ति सबसे छोटा था, और मूर्ति को सबसे ज़्यादा वो प्यार करती थी. अब इस नेक्स्ट स्टैंजा में मूर्ति के बारे में बताया गया कि मूर्ति कैसे
शहर में पढ़ने के लिए गया, बट वहाँ वो महात्मा जी से मिला एक दिन, और महात्मा के उन्होंने जैसे पूरी सेवा की, महात्मा जो बोल रहे थे वो महात्मा गांधी जी, उनकी पूरी बातें सुनी। और वहाँ जब वो सभा में गया था, तो वो हवा कर रहे थे लोग, तो वो भी बारी बारी से वहाँ वेट कर रहा था, और उनको उन्होंने फैनिंग, क्योंकि तब बिजली नहीं थी, तो हाथ से पंखा करते थे। जैसे ही महात्मा जी भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे, तो लोग जो है उनके फॉलोअर्स, जिसमें कि मूर्ति भी एक था, उनको वो हवा कर रहे थे, और जय महात्मा के नारे लग रहे थे। मूर्ति, ये देखिए जो बात उन्होंने की, लिसन मी, लेट मी लिसन। देन केम ए डल्ड साइलेंस, हाईलाइट जो किए हुए वर्ड्स वो देखना। देन केम ए डल्ड साइलेंस ऑफ हिज ब्लड एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, let me listen, and he listened in the listened heart, in listening heart. There is but one force in the life, that is truth, and there is but one love in life, and that is the love of mankind. And there is but one God in life, that is the God of all. अब यहाँ महात्मा जी के शब्द हैं कि वो कह रहे थे मुझे सुनने दो, ओके। और वो उसने सुना कि जीवन की एक शक्ति है, और वो शक्ति है सच्चाई, और जीवन में जो प्यार है वो प्यार है मानवता का, और जो देर इज ओनली वन गॉड, एक ही जीवन में गॉड है सभी के लिए। एंड देन केम ए शीवर एंड ही टर्न टू द वन बिहाइंड हिम एंड ब्रदर एंड द मैन टुक द फैन। अब मूर्ति थक गया, और थकने के बाद उसने कहा भाई अब ये फैन आप पकड़ लो, और फिर उसे भी नीचे उनके जो सैंडल हैं वो दिखे महात्मा जी के प्लेटफॉर्म के पास, और उन सैंडल को देख के वो उन पर गिर गया कि मेरा तो स्थान इन चरणों में है, महात्मा जी के चरणों में है, और उसके बाद गांधी जी का फॉलोवर बन गया। तो गांधी जी की वो सारी बातें मानता था। इट विल गो महात्मा जी, यू परहैप्स गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटी। इट विल गो महात्मा जी, यू कैन हेल्प योर कंट्री बाय गोइंग एंड वर्किंग अमंग द डम्प मिलियंस ऑफ द विलेज। सो बीट महात्मा जी। And the Mahatma patted him on the back, and through that touch was revealed to him. अब उसने जैसे ही महात्मा से बात करने का मौका मिला, उसने कहा आई एम इग्नोरेंट, हाउ कैन आई स्पीक द ट्रूथ। महाराज महात्मा जी मुझे बताओ, मैं तो क्या हूँ, मूर्ति ही कह रहे लाइक हनुमान, मुझे ऐसे आदेश दो महात्मा जी, जैसे राम ने हनुमान को दिए थे। और मैं तो एक अनपढ़ हूँ, मतलब अज्ञानी हूँ, अनपढ़ नहीं है यहाँ, अज्ञानी हूँ, मुझे क्या पता सच्चाई का। तो महात्मा जी ने कहा, महात्मा सेड यू वियर फोन क्लोथ माई सन, इट विल गो महात्मा जी। उन्होंने कहा आप कैसे हेल्प कर सकते हो, क्या करना चाहिए, महात्मा जी से पूछा। महात्मा जी ने कहा आप देसी कपड़े पहनते हो। उसने कहा यस महात्मा जी, इट विल गो महात्मा जी, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। यू परहैप्स गो टू ए फॉरेन यूनिवर्सिटी, आप फॉरेन यूनिवर्सिटी जाते हो, यू आई इट विल गो महात्मा जी, हाँ मैं उसे भी छोड़ दूंगा। यू कैन हेल्प योर कंट्री बाय गोइंग एंड वर्किंग अमंग द डम मिलियंस ऑफ द विलेजेस। वो कहते महात्मा जी ने कहा कि आप गांवों में जाइए और लोगों की हेल्प कीजिए, और यही आपके देश की सेवा होगी। सो बीट महात्मा जी, एंड महात्मा पैटेड हिम ऑन द बैक। तो इस प्रकार से मूर्ति ने गांधी जी को फॉलो किया। दैट इज हाउ इट वॉज दैट ही टर्न टू आवर विलेज इन द मिड। अब वहाँ से उसने कॉलेज छोड़ दिया। गांधी जी की फोन क्लोथ का देखिए हाईलाइट किया हुआ है मैंने। ही थ्रू हिज फोन क्लोथ एंड हिज फोन बुक्स इनटू द बॉन फायर एंड वॉकड आउट ए गांधी जी मैन। और अब गांधी जी मैन बन गया। तो नरसम्मा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इस नेक्स्ट स्टैंजा में यही है कि नरसम्मा कहते ओके बेटा, स्टार्टिंग में तो उसने बड़ा विरोध किया कि मूर्ति आपने गलत किया, परंतु धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट कर लिया, और उसे कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं उसने सोचा था कि सब कलेक्टर बनेगा और असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा मेरा बेटा, जैसे कि हर माँ का एक सपना होता है। बट मूर्ति ने सिंपली सेड ही डिड नॉट वॉश विश टू मैरी। और वो चाहते थे कि मूर्ति शादी भी करे, परंतु उन्होंने कहा, रिश्ते भी आए बहुत सारे, परंतु उसने मना कर दिया। तो ओके, फिर नरसम्मा ने लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है बेटा, अगर आप नहीं चाहते जाना, पढ़ना नहीं चाहते, तो ठीक है हमारे खेतों में काम करें, हमारे पास बहुत कुछ है। अब देखिए उसके पास ये जो हाईलाइट किया हुआ है वो सब कुछ था। She hoped this way Madhur coffee planter Venkatanaran himself would offer his daughter in marriage, and powerful Murthy too had 27 acres of wetland and 54 acres of dry land, and a cardamom garden and a 25 tree mango grove and a small coffee plantation. ये सब मूर्ति के पास प्रॉपर्टी थी। कॉफ़ी प्लांटेशन हाउस था, सॉरी प्लांटेशन थी, कार्डामोम गार्डन था उसके पास, 27 एकड़ पानी वाला लैंड था और कुछ ड्राई लैंड था। तो कोई भी उसकी अच्छी लड़की मतलब परिवार उससे शादी कर सकता था, बट उसने शादी करने से मना कर दिया।
और ये वेंकट नारायण का जन जो कॉफ़ी प्लांटर है, खुद वो उसकी लड़की की शादी का ऑफर आने वाला था, बट ही रिजेक्टेड द प्रपोजल. Okay, but Waterfall Venkama knew better. This good for nothing fellow who could not even pass an examination and who had now taken to this pariah business. Why? He could beg, cringe, prostrate himself before the coffee planter, but he would not even have the dirt out and body of his second daughter. अब वेनकम्मा को पता चला कि उसका ऐसे रिश्ता की बात चली हुई है, तो वेनकम्मा बड़ी खुश होती है कि नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जो इसने इंटरव्यू पास नहीं किया तो पढ़ाई छोड़कर आ गया है और अब परिया के बीच में जाता है, इसने तो पोल्यूशन फैला दिया है, तो इसकी नहीं हो सकती और ना ही तो हो तो अच्छा है. ओके, तो इसके बारे में फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा, ऐसे वनकम्मा का जो करेक्टर यहाँ उभर कर आया है, ऐसे लेडी का आया है कि जो दूसरों के दुखों को खरीद कर खुश होती है, जो दुखों को दूसरों को कुछ बोलकर खुश होती है. तो ऐसा ही वनकम्मा जो है यहाँ बोल रहे हैं नरसम्मा को, वेल सी सेड इफ यू वांट टू नो आई शैल गो टू स्ट्रेट टू नरसम्मा. अब लेडीज आपस में बात करती हैं, तो फिर वो नरसम्मा के पास कहती है ओके, मैं नरसम्मा के पास जाती हूँ और इसके बारे में पूछती हूँ और बात करती हूँ. I'm glad of it now, and I say to myself, thank heaven, I didn't tie my daughter to the neck of a परिया mixer. अब पहले वेनकम्मा की डॉटर का रिश्ते की बात चली थी मूर्ति से, परंतु ये कह रही है यहाँ कि अच्छा हुआ मैंने वो रिश्ता मेरी बेटी का उनके साथ नहीं किया. Okay, then Venkama goes to Narsamma and she asks about the marriage of Murthy. कि ऐसे ऐसे क्या कॉफ़ी प्लांटर वेंकटेश्वर की शादी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, उससे बात चली हुई है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके, वो आप अपनी लड़की की शादी आपके बेटे से नहीं कर सकते. तो उसे फिर अगेन नरसम्मा से बात करी है कि हे नरसम्मा. नेक्स्ट डे फिर वेनकम्मा है जो नरसम्मा से मिलती है और फिर वो वही टॉपिक उठाना चाहती है परहियास का. हे नरसम्मा, डू यू नो व्हाट योर सन इज ब्रिंगिंग टू दिस विलेज? What, trembles Narsamma? What? It is for nothing you put forth into the world 11 children. If you do not even know what your very beloved son is always doing. I will tell you what he is doing. He is mixing with the pariahs like a veritable Mohammedan, and the Swami has sent word through her to say that the whole of the Kantapura will excommunicated. डू यू हियर दैट? अब नरसम्मा को कह रही है वेनकम्मा कि आपको पता है कि आपका लड़का, स्वामी ने मैसेज भेजा है भट्ट के थ्रू कि आपका लड़का परिया से मिलता है और अगर परिया से मिलना नहीं छोड़ा उन्होंने तो पूरा कांथापुर उसे एक्सकम्युनिकेटेड कर देगा, मीन्स उससे कोई बातचीत नहीं करेगा, जैसे कि हमारे हुक्का पानी बंद कर देते हैं ऐसे ही. डू यू हियर दैट? अ फाइन थिंग टू. It is you with your bored ass mark and your queer son and his ways. तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है आजकल? If he does not stop mixing with the pariahs, this very hand, do you hear? This very hand will give him 2 slaps on his cheeks and one on the buttocks and send him screaming to his friends, the pariahs. आपको पता है उसकी खूब पिटाई की जाएगी और फिर वो जाएगा दौड़ा परिहा अपने दोस्तों के पास. But let him call him not a Brahmin. Do you mean here? And tell him the next time I see him in the Brahmin street, he will get a jolly fine marriage welcome with my broomstick. और अगर दोबारा इस ब्राह्मण गली में दिख गया वो, तो मैं उसे ऐसे झाड़ू से पिटाई करूंगी, ऐसा वेलकम करूंगी उसका कि वो याद रखेगा. ऐसे नरसम्मा को वो टॉर्चर करती है मेंटली. Then again one कम्मा, ओ काम योर सेल्फ एंड कम्मा सेज पोस्ट ऑफिस हाउस चेन्नम्मा. अब वहाँ चेन्नम्मा पोस्ट ऑफिस लेडी जो चेन्नम्मा है वो भी थी और बट वेनकम उसे डांट देती है. वह चेन्नम्मा कहने की कोशिश करते कि वेनकम ऐसे मत बोला, ऐसा कुछ नहीं कहा भट्ट ने और तुम औरत होकर ऐसे शब्द यूज़ कर रही हो, मत कीजिए. ओके, फिर वेनकम उसे डांटती है कि तुम्हें क्या पता, इट शैल बी द ओनली इफ वी मिक्स विद द परिहास, कि अगर मैं परिहा के साथ मिक्स होंगे तो ऐसा ही होगा. ओ गो अवे, व्हाट डू यू नो ऑफ द हाउस होल्ड वर्ल्ड, यू किचन क्वीन. तो चिन्नम्मा को यह कहकर तुम्हें क्या पता, तुम घर में रहने वाली औरत हो, तुम्हें क्या पता बाहर का. बट मेट यस्टरडे एंड ही टोल्ड मी ऑल अबाउट इट. उसने मुझे कल मिला था बट उसने मुझे बताया था कि द स्वामी हैज सेड दैट इफ द परिहा बिजनेस इज नॉट स्टॉप्ड इमीडिएटली द विलेज विल बी एक्सकम्युनिकेटेड. और पूरे गांव का ही अगर हम निष्कासन कर देंगे अगर ऐसा कुछ नहीं रोका. तो व्हेन ट्रेम्बल्ड नरसम्मा एक्स, कब हुआ? व्हेन बेचारी नरसम्मा कांप जाती है और कहती है कब हुआ? व्हेन एक्सकम्युनिकेशन, क्या निष्कासन? आई टोल्ड यू इट वाज यस्टरडे, आई वाज सो हर्ट एंड ही टोल्ड मी दिस, इफ नॉट हाउ शुड आई नो. उसने मुझे बताया, अगर वो नहीं बताता तो मुझे कैसे पता चलता.
Why Venkama? Say Chinamma. एंड इट वॉज आई हु टोल्ड इट टू यू दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने तुम्हें बताया था वेनकम्मा। माई डॉटर ऑफ डॉटर्स, यू थिंक द कॉक ओनली क्रोज बिकॉज ऑफ यू। यू वुमेन उसे भी डांट देती है, वो कहती है कि चिन्नमत मैंने तो तुम्हें बताया था ये बात हुई, बट नो कहते अच्छा तुमने बताई तभी पता चला, मुझे सारी बातों का पहले ही पता है। Truly excommunication? Asked Narsama. Truly, and a tear big as thumb ran down her pouchy cheeks. Not my son, not, no, never, no, never will my son bring dishonor to his family. बड़ी बेचारी हर्ट होती है कि नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसे परिवार की बेइज्जती नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। ओ मूर्ति, हाईलाइटेड वर्ड पढ़ूंगी सिर्फ मैं। वो सुबकती है, रोती है। उसी टाइम मीन वाइल रंगम्मा एंड हर मदर के उसे आती हैं वहाँ रंगम्मा और उसकी मदर, और उसे वो कंसोल करने की कोशिश करती हैं। ओ मूर्ति, यू मस्ट नेवर डू दैट, नेवर। एंड रंगम्मा, यंग चिन्नम्मा सेड मूर्ति वॉज ए फाइन फेलो and did nothing wrong, and if the Swami wanted to excommunicate him they would go to the city themselves and have the excommunication taken away। तो बट रंगम्मा उसे कंसोल करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्वामी मूर्ति एक बहुत अच्छा लड़का है और अगर स्वामी ने ऐसा कुछ कहा है तो वो शहर जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि एक्सकम्युनिकेशन का जो डिसीजन है वो वापस ले लें। बट नरसम्मा वुड नॉट लिसन। ओ मूर्ति, इफ यू डिपार्टेड फादर वर अलाइव व्हाट वुड ही थिंक ऑफ यू, माई सन, माई सन, माई सन। अगर तुम्हारे बाप जिंदा होते तो वो क्या सोचते, उनके ऊपर क्या बीतती। मूर्ति, तुमने ये क्या किया। एंड सी हैस्टली एंटर्ड द रिवर एंड टुक ए hurried bath, and just wetting her washing she said she was going home. But Rangama said, wait, aunt, I am coming with you. And they walked by the river path and over the field burns and by the mango grove. And at every step, Narsama cried out that this was a sin, this was a sin. And she began to weep to bear her breast. But Rangama said nothing was the matter, and that when Murthy came from town, everything would be settled. But Narsama would have nothing of it. Oh, ओ दे सेल एक्सकम्युनिकेट, उसे बड़ा डर है, वो रोती है ये पाप है, ये पाप है। और कहती है कि ये एक्सकम्युनिकेशन, ओ वो उसे बाहर निकाल देंगे, उसे निष्कासित कर देंगे, ऐसा वो रोती हुई घर जाती है। Us, they shall excommunicate us, the Swami will excommunicate us, she said, and she rolled on the full floor of her house, while Rangamma stood by the door, helpless as a calf। और ये वो रोती है बेचारी, स्वामी हमें निकाल देगा, स्वामी निष्कासित कर देगा समाज से, और वो फर्श पर ऐसे गिर जाती है। रंगम्मा साइड में ऐसे हेल्पलेस सी बेचारी बनी खड़ी रहती है। तो ये थी, इसमें बड़ा ही कास्टिज्म के बारे में दिखाया गया है कि कैसे परिहास को कैसे ट्रीट किया जाता था, और अगर इवन उनसे कोई बात भी करता था उसे भी टॉर्चर किया जाता था। तो द वेरी मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हेयर। और कास्टिज्म का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे टाइप क्वेश्चन भी, तो शॉर्ट क्वेश्चन साथ के साथ आप कास्टिज्म के ऊपर ऐसा भी करते रहिए। आई होप आपको ये समझ आएगी। तो वॉच दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।